यामाहा की इस बाइक को भारत में क्यों कर दिया गया था बैन? ये बाइक नहीं, एक इमोशन था जो कि आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा होगा। तभी तो इसकी सेकेंड हैंड बाइक को खरीदने के लिए आज भी लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। अपनी तेज स्पीड और शानदार स्टाइल से युवाओं के दिल की धड़कन बन चुकी एक बाइक जो अचानक से ही बंद कर दी गई, कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यामाहा कंपनी की इस बाइक का प्रोडक्शन भले ही बंद कर दिया गया हो, लेकिन इसकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो क्यों ना आज एक बार फिर उन्हीं यादों को जिया जाए। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं शान और रफ्तार की पहचान यामाहा RX 100 की राइड पर। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको 80 और 90 के दशक की सुनहरी यादें याद होंगी तो सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती यामाहा RX 100 को आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे। शायद आप भी इस बाइक पर अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए होंगे। यह बाइक 80 और 90 के दशक की सबसे पॉपुलर बाइक थी। न केवल आम इंसान बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स भी इसके दीवाने थे। लगभग हर फिल्म में यह बाइक नजर आया करती थी। अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान और रजनीकांत तक भी सभी ने इस बाइक का मजा लिया है। और इस बाइक की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि साउथ में तो इसके नाम पर फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन इतनी पॉपुलर होने के बाद भी इसकी शुरुआत के केवल 11 साल बाद इसके प्रोडक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। आखिर क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? चलिए इसे जानने के लिए आपको एक बार फिर से 80 और 90 के दशक की सैर पर लिए चलते हैं। 80 के दशक में EHD, बुलेट और राजदूत जैसी भारी भरकम मोटरसाइकिलें भारत की सड़कों पर अपना जलवा बिखेरा करती थी। ऐसे में एक पतली मगर जबरदस्त स्पीड वाली बाइक की एंट्री ने सबको चौंका दिया। महज 7 सेकंड में 100 की स्पीड और 98 सीसी वाली 2 स्ट्रोक इंजन वाली इस बाइक ने अपनी रफ्तार से सबके होश उड़ा दिया और इसका जादू बाइक लवर्स के सर चढ़कर बोलने लगा। यह बाइक थी सन 1985 में लॉन्च होने वाली यामाहा RX 100। इस स्पोर्टी बाइक को इसकी तेज रफ्तार, पतले डिजाइन की वजह से पॉकेट में रॉकेट का नाम भी दिया गया। यह बाइक उस समय हर युवा दिल की धड़कन बन चुकी थी। वैसे तो यामाहा कंपनी अपनी सभी बाइक्स को सीधे जापान से ही इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन इस बाइक को भारत में निर्मित करने के लिए यामाहा और एस्कॉर्ट कंपनी साथ में आए। हालांकि बाइक के कुछ पार्ट्स अभी भी जापान से इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन फिर भी बाइक की ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो रही थी। और जब शानदार स्पीड वाली बाइक मार्केट में आई तो इसकी स्पीड और पावर के सामने कोई और बाइक टिक ही नहीं सकी। 98 सीसी के इंजन के साथ ये इसे चलाने वाले के लिए किसी कावासाकी निंजा बाइक से कम नहीं थी। मजबूती में भी ये बेजोड़ थी और यही वजह रही कि यह बाइक भारतीय रेसरों की पहली पसंद भी बन गई, चाहे लोगों के सामने अपना स्टेटस दिखाना हो या सड़कों पर स्टंट। यामाहा RX 100 का नाम ही सबसे पहले आता था। युवा इस पर सवारी करना अपनी शान समझते थे, लेकिन एक दिक्कत थी। इस बाइक में इतनी स्पीड, पिकअप व पावर थी कि कई अथॉरिटियों ने इस बाइक के इंजन को खोलकर चेक किया था कि क्या वाकई में इसमें 100 सीसी का इंजन लगा हुआ है या उससे ज्यादा। यदि आपने इस बाइक की सवारी नहीं की है तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि यामाहा RX 100 महज 7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी। जी हाँ, शौक लगा ना आपको? इतना ही नहीं, यामाहा RX 100 की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाइक लवर्स को और क्या चाहिए था। स्पीड और मजबूती, वो भी दोनों फीचर्स इसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। इसलिए गाँव से लेकर शहरों तक सड़कों पर यामाहा RX 100 की धाक जम गई। अच्छा, जब ये बाइक लॉन्च हुई तब इसकी कीमत रखी गई थी 19,500 रुपए, जो कि आज के हिसाब से लगभग 1 लाख के ऊपर होती। मतलब यामाहा RX 100 किसी भी हिसाब से सस्ती बाइक बिल्कुल नहीं थी, और वो भी उस जमाने में जब लोग शान दिखाने में पैसे खर्च करने से ज्यादा पैसे बचाने में विश्वास करते थे। लेकिन इस बाइक का जादू कुछ ऐसा था कि पाई पाई बचाने वालों से लेकर लाखों उड़ाने वाले तक इसे खरीदने को बेताब रहने लगे। खासतौर से हाई क्लास के लोग इसे खूब पसंद करते थे। आखिर ये उनके लिए स्टेटस सिंबल जो थी। अच्छा, इस बाइक की एक और खास बात थी। ये बाइक जितनी युवाओं में पॉपुलर थी, उतनी पुलिस और पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर्स के बीच उससे भी ज्यादा इसे पसंद करते थे अपराधी। जी हाँ, ये बाइक क्रिमिनल्स और चोरी चकारी में लगे लोगों की भी पहली पसंद बन गई थी। 1985 में लॉन्च होने के साथ ही RX 100 अंडरवर्ल्ड की सबसे पसंदीदा बाइक बन गई। इसका सबसे बड़ा कारण था इसकी स्पीड, जो कि पुलिस के किसी भी वाहन से बहुत ज्यादा थी। मात्र 5 साल के भीतर यह बाइक देश भर की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी थी। अपराधी सरे बाजार अपराध करके फरार हो जाया करते थे, पुलिस उन्हें पकड़ ही नहीं पाती थी। एक समय तो ऐसा भी होने लगा कि ज्यादातर किडनैपिंग और अपराध में इस बाइक का इस्तेमाल किया जाने लगा। तेज स्पीड और एक साथ 3 लोगों के बैठने पर भी इसकी स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। नतीजा यह हुआ कि अपराधियों की पहली पसंद बन गई और पुलिस के लिए मुसीबत भी। आज भी लोग यही मानते हैं कि इस बाइक के रातों रात बंद होने के सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि पुलिस के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। इसलिए सरकार ने इस बाइक को बंद करवा दिया।
वैसे इस बाइक के बंद होने के पीछे का असली कारण कुछ और ही था। कोई भी फेमस गाड़ी एक समय के बाद अपनी चमक खोने लगती है और इसकी जगह कोई दूसरी बाइक ले लेती है। पर यामाहा RX 100 तब बंद हुई जब ये अपने पीक पर थी। असल में उस दौरान सरकार वायु प्रदूषण से बढ़ते मामलों की वजह से इमेंस नॉर्म्स में सुधार कर रही थी। यामाहा RX 100 एक स्ट्रोक बाइक थी जिसे स्टार्ट करने पर तेज आवाज के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं भी निकलता था। इस वजह से यह बाइक सरकार के मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही थी, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। हालांकि इसके बाद यामाहा कंपनी ने इसके कई वेरिएंट्स पेश किए, लेकिन जो कामयाबी यामाहा RX 100 को मिली थी वो किसी को नहीं मिल पाई। और इसका खुमार लोगों के ऊपर किस कदर था, इसका पता इसकी रीसेल वैल्यू से पता चलता है। ये पहली ऐसी बाइक है जिसके सेकेंड हैंड मॉडल को 1 लाख से ज्यादा की कीमत पर बेचा गया है। और यामाहा कंपनी RX 100 की इस लोकप्रियता को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश में भी लगी है। बहुत ही जल्द RX 100 के नए मॉडल को लॉन्च किए जाने की खबर आ रही है। हालांकि इस बाइक में 100 सीसी से भी बड़ा इंजन होगा और ये बिल्कुल पुरानी बाइक की कॉपी नहीं होगी। यामाहा कंपनी के मुताबिक 2026 तक वो RX 100 को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर यामाहा ने RX 100 को फिर से लॉन्च कर दिया तो कई लोगों के दिलों में सोए हुए अरमान फिर से जाग जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। और इस बार शायद आपके पापा की और आपकी ड्रीम बाइक सेम होगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि यामाहा कंपनी आज के दौर के हिसाब से बाइक में क्या बदलाव करती है और क्या वो लोगों को फिर वो फील दे पाने में सफल हो पाती भी या नहीं। दोस्तों, क्या आपके पापा या आपने खुद कभी RX 100 की सवारी की है?